गवर्नमेंट कॉलेज लक्ष्मणगढ़ अलवर से भूगोल सहायक आचार्य। हम बीए पार्ट सेकंड में संसाधन भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आज हम ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि वर्ष 2017 में विश्व की जनसंख्या लगभग 7.5 अरब से अधिक थी और यह जनसंख्या पृथ्वी के 6 महाद्वीपों के लगभग 13.38 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई थी, बसी हुई है। इस तरह से औसत घनत्व मनुष्य का 55 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। अब यह जनसंख्या अलग अलग महाद्वीपों में असमान रूप से वितरित है। अब हम पढ़ रहे हैं कि वास्य क्षेत्र कौन से होते हैं जहाँ पर की जनसंख्या रहती है, वितरण अधिक पाया जाता है। तो विश्व की कुल जनसंख्या का वितरण पृथ्वी पर स्थायी रूप से निवासित भाग वाला जो है वो ही इक्यूमेन या वास्य क्षेत्र कहलाता है और विश्व की लगभग 3/4 जनसंख्या ये 4 बड़े प्राथमिक महासमूहों में संकेंद्रित है और ये समूह है एशियाई महासमूह, यूरोपीय महासमूह, अमेरिकन महासमूह और अफ्रीकी व ऑस्ट्रेलियाई महासमूह। इस मानचित्र के अंदर हम देख सकते हैं कि ये 19वीं शताब्दी के अंदर किस प्रकार से जनसंख्या का वितरण पाया जा रहा है और उस समय अधिकांश लोग किन कार्यों में संलग्न हैं। ये जो महासमूह है जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहले है एशियाई महासमूह। ये सबसे बड़ा मानव समूह है। यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है और इसमें प्रमुख देश हैं चीन, जहाँ विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या है। भारत द्वितीय स्थान पर आता है। इसके अतिरिक्त जापान, कोरिया, ताइवान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका ये बड़े ऐसे जनसंख्या वाले देश हैं जहाँ पर सघन जनसंख्या भी पाई जाती है। इसके साथ में दक्षिणी पूर्वी एशियाई महासमूह के अंतर्गत इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार आते हैं। इस एशियाई मानव समूहों का आधार कृषि है, ये एक इसकी विशेषता है। जापान और सिंगापुर तथा दक्षिणी कोरिया ये व्यावसायिक व्यवस्था वाले देश हैं। दूसरा है यूरोपीय मानव समूह। ये दूसरा बड़ा ऐसा जमघट है और यहाँ पर जीवन स्तर बहुत उच्च पाया जाता है। नदियों के किनारों पर, उसके मैदानों में और जिन क्षेत्रों में खनिज प्राप्त होते हैं, औद्योगिकीकरण हुआ है विशेष रूप से कोयला पेटी में, वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है और इसमें ब्रिटेन, राइन नदी क्षेत्र, इटली, बेल्जियम का कोयला क्षेत्र, जर्मनी, फ्रांस और मॉस्को तुला क्षेत्र आदि प्रमुख हैं। इसके बाद में है अमेरिकन मानव समूह। यहाँ पर भी औद्योगिक विकास वाले क्षेत्र में जनसंख्या का भारी जमाव पाया जाता है। साथ साथ के अंदर
मैक्सिको, कनाडा में भी जनसंख्या मिलती है। मैक्सिको में सघन जनसंख्या है, जबकि कनाडा, क्योंकि वहाँ पर जलवायु उत्तरी क्षेत्र के अंदर प्रतिकूल मिलती है, इसलिए वहाँ पर जनघनत्व कम हो जाता है। जबकि दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत अधिक जनसंख्या वाले जो देश हैं वो हैं ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, वेनेजुएला आदि। और इसके बाद में है अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का समूह। अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या लगभग 20%, विश्व की जनसंख्या का लगभग 16.36% भाग निवास यहाँ पर करता है। और यहाँ पर क्योंकि मरुस्थल भी पाए जाते हैं, विश्वस्तरीय वन भी मिलते हैं, यही कारण है कि इन क्षेत्रों में जहाँ पर प्रतिकूल अवस्थाएं हैं वहाँ पर जनसंख्या भी कम मिलती है। ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र के अंदर वहाँ ख़ास तौर से जो तटीय क्षेत्र हैं वो काफ़ी आबाद हैं, जबकि मध्यवर्ती और पश्चिमी भाग मरुस्थल होने के कारण वो विरल पाया जाता है। इस तरह से ये जनसंख्या के वास्य क्षेत्रों के बारे में हमने पढ़ा है। इस मानचित्र के अंदर हम इनके देख भी सकते हैं। एंटार्क्टिका दक्षिणी गोलार्ध के अंदर ये एक शीत मरुस्थल है और इसीलिए ये निर्जन महाद्वीप है, लेकिन यह विश्व के धरातल का लगभग 9.5% भाग है। हाँ, यहाँ पर केवल ग्रीष्म काल में वैज्ञानिक और रिसर्च करने वाले लोग अस्थायी निवास बनाकर अवश्य रहते हैं। इस प्रकार से आज हमने वास्य क्षेत्रों के बारे में और जनसंख्या के जो समूह हैं उनके बारे में अध्ययन किया। अगली कक्षा के अंदर जनसंख्या वृद्धि के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।